बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है गंदम में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है ना ये मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अमीनो एसिड और पोटाश है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरान है, तो ये जिंक है, ये सारी चीज़ें इनमें से कौन कौन सी मिला सकते हैं। बहुत से काश्तकार जो है ना बोरान और पोटाश है वो इस्तेमाल ही नहीं कर सके। अब जब उन्हें पता चला है कि ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका तो फ़ायदा ही बहुत है, तो ये तो करनी चाहिए। पहले नहीं कर रहे, मैं साफ ज़ाहिर है कि ये महंगे आइटम है। अब वो करना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे करें। अमीनो एसिड के साथ वो कहते हैं गंदम थोड़ी सी डाउन है, उसकी रंगत बेहतर करने के लिए अमीनो एसिड डालते हैं। क्या उसके साथ 150 ग्राम जो है हेडलैंड मल्टी का उन्होंने डाल दिया जाए, या जिंक की चिलेटेड जिंक की उन्होंने डाल दी जाए। देखें, चिलेटेड जिंक हो या हेडलैंड मल्टी हो, ये आप अमीनो एसिड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, पोटाश और बोरान जो है ये भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अमीनो एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोटाश और बोरान चार चीजें मिला के बिल्कुल स्प्रे नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात होगी एनपीके जो है ना ये अक्सर अकेली इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि एनपीके जो है ना 2020 लगा लें या कोई जो भी मुख्तलिफ ग्रेड है इसके, ये जाली किस्म की हर बंदा लेके फिर रहा है एनपीके। तो अकेली एनपीके से शहीद होते हुए बंदे देखे हैं मैंने कि हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये गंदम के लिए नुकसान नहीं करती, लेकिन कर भी देती है। तो किसी बाएतमाद सोर्स की एनपीके जो है ना वो अकेली स्प्रे करें। बाकी एक चीज याद करता हूँ कि सल्फेट कोई भी है ना, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, या किसी किस्म के कॉपर सल्फेट है, इनको स्प्रे करने से इजतनाब करना चाहिए, क्योंकि सल्फेट जिसके अंदर है ना वो थोड़ी सी डोज की कमी बेशी हो गई तो गंदम के पत्ते झुलस जाते हैं। लेकिन काश्तकार करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम तक, यानी आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट स्प्रे कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता। इसमें टेम्परेचर लो होने की वजह से ना गंदम जो है ना तकरीबन बर्दाश्त कर जाती है, तो लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है। पोटाश और मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना ये नहीं आप कर सकते, पोटाश और एनपीके ये नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, कोई भी दो चीजें मिलाकर स्प्रे करने से पहले पूरी तस्दीक कर ली जाए ना तो ये बेहतर है। अकेली इस्तेमाल कर लेना बेहतर है, क्योंकि वजह यह है कि कंपैटिबिलिटी के ऊपर जो है तहकीक बहुत कम है। अब एक से ज्यादा चीजें जो है ना जरूरत खुराक में तो डाइवर्सिटी चाहिए हमें, तो हमें इस चीज का भी पता है कि हर चीज जो है ना एक टाइम पे नहीं इस्तेमाल। खाने का ही आप देख लें, सुबह के टाइम क्या चीज खानी होती है, ड्राई फ्रूट किस वक्त खाना होता है। ये जो खाना खा रहे हैं साथ ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं, इस तरह के मामलात नहीं है। दूध पी रहे हैं साथ गोश्त खा रहे हैं, ये चीजें ऐसी नहीं है। इस तरह ये कंपैटिबिलिटी के मसाइल जिस तरह इंसान के साथ हैं, पौधों के स्प्रे के साथ भी ये मामला दरपेश है। एक से ज्यादा चीजें जब भी मिला के इस्तेमाल, इसमें कोई शक नहीं है कि की जा सकती हैं जिनके ऊपर रिसर्च मौजूद हो, लेकिन याद रखें कि ये सब स्टैंडर्ड किस्म की हल्की चीजें जो है ना वो बहुत नुकसान करती हैं। या तो पेटेंट किस्म की चीजें इस्तेमाल करें तो और उनकी कंपैटिबिलिटी का भी उसके ऊपर लिखा हुआ हो, रिकमेंडेशन मौजूद हो तो बेहतर है। मैंने देखा है कि बाद दफा अकेली पोटाश, लिक्विड पोटाश लोगों ने इस्तेमाल किया और गंदम के पत्ते झुलसे हैं। बाकी फसलों में, गर्मियों की फसलों में तो लिक्विड पोटाश तबाही उतार देती है, लेकिन सर्दियों में लिक्विड पोटाश जो है ना बाज़ कंपनियों की जो है ना वो पत्ते झुलसाती है, बाज़ की नहीं झुलसाती। ये बेहतर यही है कि अगर कोई भी स्प्रे करनी हो तो एक वक्त पर एक ही चीज स्प्रे करें, ताकि जो है ना इस किस्म की शिकायत से जो है ना महफूज रहा जाए।